जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब उन्हें स्कूल जाना परेशानियों का विषय नहीं होगा। वो स्कूल आराम से जा पाएंगे और उन्हें दुर्घटना का भी कोई जोखिम नहीं रहेगा क्योंकि सरकार ने शिक्षकों के लिए अब घर का प्लान कर लिया है। शिक्षकों को उनके स्कूल के नज़दीक या प्रखंड मुख्यालय के नज़दीक घर दिया जाएगा जिसमें वो आराम से रह सकते हैं। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने बाकायदा एक टेंडर जारी किया है और टेंडर जारी कर रियल एस्टेट की कंपनियां और मकान मालिकों के निविदा आमंत्रित किया है। विभाग ने कहा है कि इच्छुक मकान मालिक और रियल एस्टेट की कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बनाएं या फिर जिनका मकान खाली हो और अच्छा मकान हो वो इस टेंडर में शामिल हो सकते हैं। वैसे मकानों को शिक्षकों के लिए तैयार किया जाएगा और फिर उस मकान को शिक्षकों को अलॉट किया जाएगा। शिक्षक अपने विद्यालय के नज़दीक भवन में रहेंगे और आराम से वो वहाँ आवासन करेंगे और फिर समय से पहले सुबह स्कूल पहुँच जाएंगे और बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे। शैक्षणिक माहौल वातावरण तैयार करेंगे। जो बच्चे स्कूल से दूर हैं उन्हें बाकी समय में स्कूल तक लाने के लिए मुहिम चलाएंगे। शिक्षा विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में और तमाम विद्यालयों को एक अच्छा मॉडल की तरह पेश करना चाहती है। दिल्ली के तर्ज पर नहीं, बिहार अपना शिक्षा विभाग का अपना मॉडल तैयार करना चाहता है जो देश स्तर पर बेहतर एक नमूना साबित हो सके। स्कूल पर अब सरकार की बेहतर नज़र पड़ गई है। शिक्षकों को उन्हें रहने के लिए उनके हिसाब का कमरा बनवा कर सरकार देगी या फिर उनके हिसाब से पहले के बने हुए मकानों को सुसज्जित करके दिया जाएगा। हालांकि शिक्षकों को ये पूरी तरह से मुफ्त में नहीं मिलेगा बल्कि उसके लिए उनका एचआरए का भुगतान जो होता है वो सरकार काट लेगी। लेकिन एचआरए के पैसे से सिर्फ मकान नहीं मिल सकता है। ग्रामीण इलाकों में तो एचआरए के भुगतान से मकान किराए पर मिल सकता है या रियल एस्टेट कंपनियां उपलब्ध करा सकती हैं, लेकिन कस्बाई इलाके में, शहरी इलाके में, प्रखंडों में और ज़िला मुख्यालय में शिक्षकों को उनके एचआरए के हिसाब से मकान किराए पर नहीं दिलाया जा सकता है। लेकिन इस पर सरकार विचार कर रही है, सरकार अलग से बजट लाएगी ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसकी ऑथेंटिक अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन सरकार ने इशारों में बताया है। जब टेंडर निकाला है तो उसके पीछे यही लॉजिक है। टेंडर में यह भी बताया गया है कि मकान मालिक या रियल एस्टेट की कंपनियां उन्हें अपना सुझाव साझा कर सकते हैं और उस विचार पर सरकार अमल करेगी और फिर आगे उसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर शिक्षकों को घर दिया जाएगा, उन्हें रहने में अब परेशानी नहीं होगी। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि औरंगाबाद में 2200 कुछ विद्यालय हैं जिनमें से शहरी इलाकों में 500-600 स्कूल हैं, बाकी ग्रामीण इलाकों में ही स्कूल हैं जहां जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से शिक्षक मोटरसाइकिल और साइकिल और अन्य वाहनों के जरिए अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। कुछ दिन पहले 2 शिक्षिका रफ़ीगंज में स्कूल जाने के क्रम में जल्दीबाजी में ट्रेन के चपेट में आ गई थी, जिसके चलते उनकी जान चली गई थी। कई शिक्षक
हाईवे पर दुर्घटना के शिकार हो गए, उनकी जान चली गई। आए दिन शिक्षक दुर्घटना में जख्मी भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब शिक्षकों को उनके क्षेत्र में ही घर दिया जाए, ताकि उन्हें दुर्घटना से भी बचाया जा सके और समय पर स्कूल पहुंचाया जा सके। ये सरकार का कदम स्वागत योग्य है।